हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीतास गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो लोग नए हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, कुछ क्रिएटर ऐसे हैं जिनको उनकी इज्जत से कोई मतलब नहीं है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या सोचते हैं। उनको सिर्फ मतलब है तो पैसों से। ये लोग अब खुलकर बोलने लगे हैं कि जिनको जो बोलना है वो बोले, जिनको जितने गंदे कमेंट्स करना है करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा काम है। यही सब करके हम पैसे कमाते हैं। आज मैं बात कर रही हूँ जो ये हमारे रामू काका हैं, उनकी प्यारी वाइफ बिट्टो, और इन लोगों के सो कॉल्ड चूहाराज और चालाक लोमड़ी के बारे में। इनके रिश्तों को लेके बहुत कुछ बोला जाता है, पर इनके रिश्तों का क्या सच है पूरी दुनिया बहुत अच्छे से जानती है। ये जो रामू काका हैं, ये इनको चूहाराज को सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, और कुछ भी नहीं है, जो हमें साफ साफ दिखता है वीडियो में। और चूहाराज को ये गलतफहमी हो गई है कि ये जो रामू काका का घर इनका घर है, रामू काका का इनका भाई जैसा प्यार है, रामू काका के रिश्ते इनके घर जैसे रिश्ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली रामू काका का जो घर है इनके लिए होटल के जैसा है। आते जाते ये उस जगह पे, उनके घर पे रुकते हैं, खाना खाते हैं, और रामू काका को बैठे बिठाए कंटेंट मिल जाता है। रामू काका अच्छे से कंटेंट लेते हैं, वीडियो छापते हैं और वो अपना फ़ायदा कमाते हैं। कंट्रोवर्सी में भी लोग बोलते हैं कि इन्होंने मिलाया। नहीं, उन्होंने इनके नाम पे खूब वीडियो छापा, खूब पैसे कमाए। रात रात भर लाइव आए रामू काका, और हर थंबनेल में, हर टाइटल में उन्होंने चूहाराज और उनकी वाइफ का नाम डाला और खूब पैसे कमाए। इन्होंने कोई मिलाया नहीं है। वो दोनों तो कभी अलग ही नहीं हुए थे। वो तो एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था और सारा कुछ प्लान था। फ्रेंड्स, कैमरे के सामने बोला गया एक एक शब्द स्क्रिप्टेड होता है, सोचा समझा होता है, क्योंकि ये सब अच्छे से जानते हैं कि पब्लिक इनको बहुत ध्यान से सुनती है, इनके हर एक बात को पकड़ती है, कमेंट्स करती है, ट्रोल करती है, उन पे रिएक्शन दिए जाते हैं। ये लोग जानबूझकर कैमरे के सामने बोलते हैं ताकि पब्लिक उस बात का बतंगड़ बनाए। और इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि हमें कहाँ क्या बोलना है। कई वीडियो में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि देखो बिट्टो रानी, अब आपने ऐसा बोल दिया ना, अब भर के कमेंट्स करेंगे लोग कि बिट्टो रानी तो ऐसे करती है, बिट्टो रानी तो वैसे करती है। मतलब इन्हें अच्छे से पता है कि कहाँ इनको क्या बोलना है। चूहाराज और बिट्टो के रिश्ते को लेकर भर भर के कमेंट सेक्शन में गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, गलत कमेंट्स आ रहे हैं। और ये भी बोला जा रहा है कि ये नेक्स्ट जगत दीदी होने वाली हैं। मतलब ये नेक्स्ट इनके साथ ड्रामा चालू होगा, नेक्स्ट कंट्रोवर्सी का ये पार्ट है। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि ये इन सब का, ये ड्रामे का एक पार्ट है। पब्लिक इतना कुछ लिख रही है, पब्लिक इतना कुछ बोल रही है, तो क्या इनको ये समझ में नहीं आता है कि क्या सही है और क्या गलत है? ये सब ये लोग जानबूझ के करते हैं। सबने देखा कि चूहा कैसे अपने एनिवर्सरी पार्टी में इस बिट्टो को स्पेशल फील करा रहा था। केक कटिंग के टाइम में सारी दुनिया थी, लेकिन सबसे पहले उसको ही केक खिलाना है, उसको ही हाईलाइट करना है। और ये जो रामू काका और उनकी वाइफ आगे थे, और ये तो हर टाइम आगे पीछे बिट्टो के डोलता रहता है। बिट्टो के बालों में हाथ फेरना, बिट्टो को टच करना, बिट्टो में चिपकना, बिट्टो करना। तो क्या ये उनकी फैमिली को नहीं दिखता है? और सबसे बड़ी पगल चट्टी तो इसकी वाइफ है चूहाराज की, जो सब कुछ देखते हुए भी आंख बंद करके बैठी हुई है। तो जागो गोपीशा, जागो पगली गोपीशा, अभी भी जाग जाओ, क्योंकि पहले भी तुमने यही किया था। जब जगत दीदी के साथ तुम्हारे हस्बैंड उनको इम्पोर्टेंस देते थे, उनके आगे पीछे घूमते थे और उनमें चिपकते रहते थे, तब भी तुम चुपचाप तमाशा देखती थी। फिर क्या हुआ? तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें धोखा दिया। फिर तुम आके ये क्या कहते हैं, हाईवे पे आके मुंह फाड़ फाड़ के, मुंह ऊपर कर कर के, चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर तुम जाके हाईवे पे रो। बोलते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। लेकिन ये पगल चट्टी नहीं सुधरेगी। ये जो गोपीशा है, इसको भगवान ने शायद दिमाग दिया ही नहीं है, या ये जानबूझकर पागल बनने का नाटक करती है। जब इसको साफ दिख रहा है कि अभी 2 महीने पहले ही कितना ड्रामा हुआ है और वही गलती ये बार बार करती है, तो इसको गलती नहीं बोलते हैं, इसको जानबूझकर किया जा रहा स्क्रिप्टेड ड्रामा बोलते हैं।
ये लोग कैमरे के सामने इतना करते हैं, एक ही बेड पर सोना, बैठना, चिपकना, उठना, तो ये ऑफ कैमरा क्या करते होंगे ये सब लोग अच्छे से समझ सकते हैं। रामू काका को नहीं दिख रहा कि कमेंट सेक्शन में कितने गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं ये चूहा राज और उसकी वाइफ को लेके। लेकिन नहीं, ये भी आंख बंद करके बैठा हुआ है, क्योंकि ये तो ढूंढता ही रहता है। ये इतने गंदे गंदे थंबनेल डालता है। सबसे गंदे और सबसे नेगेटिव थंबनेल ये रामू काका के होते हैं। सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है। सिर्फ पब्लिक को गुमराह किया जाता है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जाता है। थंबनेल कुछ होता है, इनके वीडियोज़ में कुछ होता है। थंबनेल और वीडियो का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए। कल भी एक थंबनेल आया था जिसमें जगत दीदी का नाम यूज़ हुआ था। मतलब और कितना गिरोगे आप। जो इंसान कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ कह नहीं रहा है, वो अपने फ़ायदे के लिए उसका नाम यूज़ कर रहे हो, तो पब्लिक इतनी पागल तो है नहीं, तो गालियाँ तो देगी ना। और एक बात, जो ये चालाक गोपीशा है, इसने लास्ट कंट्रोवर्सी में खूब रोया, खूब चिल्लाई, मेरे पति को छीन लिया, मेरे पति को छीन लिया। तो वो तो चुप रह गई थी जगत दीदी। लेकिन अगर इस बार तुम रो के बोलोगी ना कि मेरे पति को छीन लिया, मेरे पति को छीन लिया, तो ये हाईवे पर आएगी। और तुम्हें तो पता ही है कि बिट्टू रानी लड़ने में कितनी एक्सपर्ट है। फिर बैठ के दोनों लड़ना वहाँ हाईवे पे, फिर बोलना इसको कि मेरे पति को छीन लिया, फिर देखना ये तुम्हारा क्या हाल करेगी। ये चूहा राज और इसकी वाइफ इतने बेवकूफ़ हैं कि इनकी चालाकियों को समझते भी नहीं हैं और रिश्तों का नाम देते हैं। वाह भाई वाह। इन्होंने कोई भी, रामू काका ने कोई भी और कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ता है ये चूहा राज को नीचा दिखाने के लिए। लास्ट टाइम भी इनके फंक्शन में इनके घर गया था, तो इसको घर को लेके बोला था कि सोने का घर है, चमकता है, ये है वो है। उस बात को भी दबा दिया गया था। इस बार गया, इस बार भी कोई मौका नहीं छोड़ा इन लोगों ने। खाने को लेकर किसी को भी दिक्कत नहीं थी, सबसे ज़्यादा दिक्कत थी तो ये रामू काका को और उनकी वाइफ को दिक्कत थी, बिट्टू को दिक्कत थी। खाना ऐसा है, खाना वैसा है, सारी कमियां ये लोग निकालते हैं और बाद में बोल देते हैं नहीं नहीं बहुत पैसे खर्च किए, बहुत इन्होंने खाना अच्छा बनवाया और अच्छा भी बनवाया और तुम सेटिस्फाइड भी नहीं हो, तुम आके बुराई भी करते हो। तो ये क्या ड्रामा है, ये क्या नौटंकी है, ज़रा पब्लिक को समझाया करो। या तो तुम बुरा ही बोल लो या तारीफ़ ही कर दो, दोनों बातें मत बोला करो। चूहे राजा का प्यार बिट्टू रानी के लिए इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि माँ ने साड़ी चेंज करा दी। लेकिन मजाल है जो बिट्टू रानी अपना ड्रेस चेंज कर लेती, नहीं, उन्होंने पूरे ड्रेस कोड का कबाड़ कर दिया। लेकिन चूहे राजा मुस्कुराते रहे। लेकिन इन्होंने ये चीज़ बचा के रखी है। ये सब जब कंट्रोवर्सी होती है ना तो एक एक चीज़ बोलते हैं। इन्होंने तब तक के लिए लॉकर में ये सारी चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है कि कंट्रोवर्सी होगा तो एक एक चीज़ खोलूँगा, एक एक पोल खोलूँगा। और इस बिट्टू को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया कितना भी गाली दे, कुछ भी करे। इसने तो साफ साफ बोला ना कि ये तो मेरा बिजनेस है, मैं तो अम्बाला इसीलिए आई हूँ, मेरा काम है, मैं अपना वीडियो बनाऊंगी, इसी से पैसे कमाऊंगी, पेट्रोल का पैसा निकालूंगी और कंट्रोवर्सी करूंगी। ना बोलने का ढंग, ना चलने का ढंग, ना रहने का ढंग। बस जब तक ना फैशन करने को बोल दो तो बढ़िया फैशन कर लेती है ये, उसके बाद मुँह खोलती है तो आप सुन नहीं सकते हैं। वाईटी पर इतना पैसा तो है कि इन लोगों को अपनी इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग किसी हद तक जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। रामू काका और इनकी वाइफ ये बिट्टो जो है, ये शुरू से ही ड्रामेबाज है। इन्होंने इनके बच्चे ने गाली दिया, पूरी दुनिया ने देखा। ये जो ये गिफ्ट ओपनिंग वाला जो वीडियो आया था तो उसमें ये अपने बच्चे को पूछ रहे थे किसने दिया, किसने दिया। और बच्चा मासूम बेचारा, उसने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, गाली देते हुए अपने चाचा जी का नाम लिया और बड़ी ही गंदी गाली थी। लेकिन उस बच्चे को उसका मतलब नहीं पता है, बच्चे तो होते ही मासूम हैं। उसने वही बोला जो उसने सुना, जो उस घर में उसने सुना होगा। आप लोग खुद ही सोचिए कि उस बच्चे ने इस गाली को कितनी बार सुना होगा कि उसके दिमाग में आ गया होगा। ये बच्चा बहुत प्यारा है, बच्चे की कोई गलती नहीं होती। ये जो इनका है, रामू काका का जो बेटा है, वो बहुत ही ना जल्दी सीखता है चीज़ों को। हमने वीडियो में देखा है, कुछ भी बोलो तो वो तुरंत रिपीट करता है, तुरंत सीख जाता है, तुरंत बोलता है। लेकिन ये हस्बैंड वाइफ इतने पागल, पैसे के पीछे इतने पागल हो गए हैं, इतने अंधे हो गए हैं कि ये ना बच्चे को भी भविष्य खराब करने पे तुले हुए हैं। उसके सामने कुछ भी बोलते हैं, ना बच्चे का ध्यान देना है। बच्चा कहीं जा रहा है, रो रहा है, खाना मांग रहा है, माँ का पल्लू खींचता रहता है, माँ का हाथ खींचता रहता है। लेकिन माँ दूसरी ही दुनिया में व्यस्त रहती है। माँ को तो डांस रील बनाने और बकवास करने से ही फुर्सत नहीं है।
इनका बच्चा सबका नाम लेता है, सबका नाम लेके बोलता है, क्योंकि ये लोग नाम लेते हैं तो वो भी नाम लेता है। वहाँ रोकने के बजाय, ये बोलने के बजाय कि चाचा बोलो, चाची बोलो, भैया बोलो, दीदी बोलो, तो ये लोग उसको बढ़ावा देते हैं, हंसते हैं। जब बच्चे ने कल गाली देकर नाम लिया तो इन लोगों को बहुत हंसी आ रही थी। हमेशा मैंने वीडियो में देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो कुछ भी करता है, ये लोग दांत फाड़ फाड़ के हंसने लगते हैं और बच्चे को और बढ़ावा देते हैं, बजाय उसको वहाँ रोका जाए। तो अभी रामू काका खूब हंस लो, खूब हंस लो, बच्चे की गाली पे, बच्चे के नाम लेने पे, बच्चे की बदतमीज़ी पे, कुछ भी वो कर रहा है, आपको मज़ा आ रहा है। लेकिन यही बच्चा जब बड़ा होकर पलट के आपको जवाब देगा ना, आपको गाली देगा, आपका समाज में नाम लेगा, तब ना आप लोग रो रो के और वीडियो बनाना और फिर आप बोलना कि हमारे ऋतिक रोशन ने हमको गाली दिया गाइस, हम क्या करें गाइस, हमारे इकलौते बेटे ने हमें गाली दिया, हमें ऐसे बोला, वैसे बोला। तो ये फिर तुम्हें एक कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि तुम लोगों को यही कर करके तो पैसे कमाने हैं। तो सिखाओ बच्चे को नेगेटिव चीज़ें, क्योंकि तुम तो फ्यूचर के लिए कंटेंट तैयार कर रहे हो। वैसे भी फ्रेंड, ये जो बच्चा है ना, इतना प्यारा है, मैं बच्चे के लिए कुछ भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो ये जो माँ बाप हैं, ये शुरू से ही कहीं भी इन बच्चे के लिए इनका प्यार नहीं दिखता है, ना बच्चे को ये टाइम देते हैं, ना पढ़ाते हैं, कुछ भी अच्छा सिखाते हुए किसी वीडियो में दिखे। ये बच्चे को सिर्फ और सिर्फ जब भी ज़रूरत पड़ा व्यूज़ के लिए यूज़ किया। इन्होंने प्रेगनेंसी में भी जो ड्रामा किया व्यूवर्स के साथ, तो वो पुराने व्यूवर्स अच्छे से जानते होंगे। डिलीवरी के टाइम में इन लोगों ने डेट तक रिवील नहीं करते थे। पब्लिक पूछती रहती थी कब होगा, कब होगा, कब होगा, बेवकूफ़ बनाते रहते थे, कल होगा, आज होगा, ये पेन हो गया, वो पेन हो गया। उसके बाद जब बेबी हो गई तो टाइम को लेके इन लोगों ने सस्पेंस बना के रखा, इन्होंने जेंडर को लेके सस्पेंस बना के रखा, लड़का हुई है, लड़की हुई है, उस पर इन्होंने 1 महीना तक पब्लिक को पागल बनाया। उसके बाद इन लोगों ने फेस रिवील करने के लिए 2 महीने तक कंटेंट बनाया इस बच्चे को। उसके बाद इसके नाम को लेके भी कंटेंट बनाया 2 महीने तक इस बच्चे का। मतलब इस बच्चे को फुल ऑन व्यूज़ के लिए इन्होंने यूज़ किया। बड़ा होके जब बच्चा अपने माँ बाप के वीडियोस देखेगा, थंबनेल देखेगा, टाइटल देखेगा, तो धन्य हो जाएगा। और बेचारा क्या करेगा, वो भी तो यही करेगा ना, क्योंकि उसको बचपन से यही तो सिखाया जा रहा है। रामू काका और बिट्टो रानी से मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, और पब्लिक भी इतना बोलना चाहेगी कि बच्चे की मासूमियत को ना छीनो, उसको गलत सलत मत सिखाओ, उसके सामने गलत मत बोलो। बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, जैसा सिखाओगे वैसा बनेगा, वैसा करेगा। कुछ पैसे के चक्कर में ना वो बच्चा क्या सीख रहा है, ये सारी पब्लिक के सामने है। रामू काका भी पूरा ये चूहा राज के नक्शे कदम पे चल रहा है। चूहा राज को भी परिवार से कोई मतलब नहीं है, और इस बार देखा गया कि रामू काका भी जब घर गए थे तो पूरा पता नहीं खोए रहते थे, उदास रहते थे, बीमार रहते थे, कोई उनके चेहरे पे खुशी नहीं रहती थी। तो ये रामू काका भी बिल्कुल ही चूहा राज के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। सिर्फ पार्टी, पैसा, कंटेंट, कंट्रोवर्सी, ड्रामा, सब कुछ यही कर रहे हैं। और रामू काका थोड़ा बिटौआ को बोलिए कि थोड़ा ढंग से बोला करे, ढंग से रहा करे, और जब भी मुंह खोले तो कुछ अच्छा बोले। इतना घमंड, इतना एटीट्यूड, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बिट्टो रानी, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पब्लिक आपका ड्रामा ज़्यादा दिन तक नहीं देखेगी, क्योंकि पब्लिक भी आपका ड्रामा देख देख के ना थक चुकी है, आपकी नौटंकी देख देख के। आप तो 36 तरह का मुंह बनाती हैं, है ना। तो पब्लिक ये सब देखने थोड़ी आती है। कुछ अच्छा दिखाइए, कुछ रियल दिखाइए, और फालतू के ये फेक थंबनेल, फेक ड्रामा और फेक कंट्रोवर्सी और फालतू की चीज़ें दिखाना बंद कर दीजिए। फ्रेंड्स, इन लोगों का एक एक चीज़ स्क्रिप्टेड होता है, अभी तक आप लोग भी समझ गए होंगे। ये सिर्फ व्यूज़ के लिए करते हैं। इन सब की आपस में अच्छी खासी सहमति होती है कि हम ऐसे बोलेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे दिखाएंगे, तुम ऐसे बोलना, और कैमरे के सामने मैं ऐसे बोलूँगा। लेकिन ऐसा कुछ इनके रियल में, इनकी लाइफ में होता नहीं है। सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो आप इनको बिल्कुल भी सीरियस ना लें, क्योंकि ये लोग पैसे के पीछे बिल्कुल गिर चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं मेरा वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।